है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं। अबे मारियो, सालिमो, यहाँ जो आजाद कश्मीर की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। अब इसको बैनुल अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा इसको अल जज़ीरा ने कवरेज दी है। अल जज़ीरा At least 20 people have been killed in Pakistan-administered Kashmir. की रिपोर्ट के मुताबिक भी जो इनिशियली उन्होंने बताया कि 20 से ज्यादा लोग 24 घंटों के अंदर शहीद कर दिए गए आजाद कश्मीर में। अब जो जिस तरह से कभी हमने मुजाहिदीन को ट्रेंड किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं, ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। ये जो 24 घंटे गुजरे हैं, यानी जब इलेक्शन में वोटिंग हुई उसके बाद रावला कोर्ट में कत्लेआम शुरू हो गया, उसके बाद At least 20 people have been killed in Pakistan-administered Kashmir. तो जिस तरह से कभी हमने मुजाहिदीन को ट्रेंड किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं, ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। वो सरजमीन जिसे पाकिस्तान अपनी शहर कहता है, आज खून में नहा रही है। गोलियों की गूंज ने वादी की खामोशी छीन ली है, आंसू सांस लेना दुश्वार कर दिया है, गलियां सहमी हुई हैं। कहीं सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक तो कहीं एहतजाज करने वाले शहरियों की लाशें। ये सवाल उठे कि आखिर कब तक? कश्मीर के इस तनाज़े की असल वजह क्या है, इस पर बात आगे चलकर जरूर करेंगे। मशीरे वजीर आजम जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ मुजाहिरीन के बारे में जो बातें की, वो खुद हुकूमत को मुश्किल में डाल सकती है। किया है कि आजाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों में से कुछ उन मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें हमने तरबियत दी और अब वो हमारे ही गले पड़े हैं। कभी हमने मुजाहिदीन को ट्रेंड किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं, ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। रावल भुट्टो राना सनाउल्लाह खान की इस बात पर बहुत हैरान हुए हैं। अगर उन्होंने वाकई ये अल्फाज दोहराए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बड़े इस किस्म के अल्फाज को बड़ा जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत, अगर वाकई ये अल्फाज हुए हैं, ये अल्फाज पाकिस्तान के लिए, कश्मीर कॉज के लिए बहुत भारी। कश्मीर में जो चल रहा है उस पर मीडिया थोड़ी लबकुशाई जरूर कर रहा है, मगर सरकारी सेंसरशिप से बहुत सी बातों पर पर्दा अभी भी डाला गया। वो वक्त हर मीडिया चैनल का एक एंकर ये फैसला करता था कि आज किसे विलन साबित करना है और किसे मासूम। हुकूमत गिराने का दावा करने वाले मीडिया हाउस सरकार से खौफजदा नजर आते हैं। मैंने अपने छोटे से सहाफती करियर में ये बात तो जान ली है कि सच कभी भी मुल्की मुफाद के नहीं होता, इसलिए इसे बोलने में हिचकिचाहट की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो मुल्की मुफाद का नारा लगाने के लिए हमें चुप कराते हैं, वो खुद को समझते हैं। पाकिस्तानी कश्मीर में क्या चल रहा है बहुतों को पता है, कौन जालिम कौन मजलूम ये भी सब जानते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान खून बह रहा है। इस पर दो बातें समझना बहुत जरूरी है। एक, कश्मीर में कानून के रखवाले आईजी साइड लियाकत अली, और दूसरा वो इशू जिस पर कश्मीर का रंग बदला है। आईजी साहब को समझने से पहले इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। इनका पुराने इंटरव्यू को दिखाता हूं जिससे आपको उनकी ज़हनियत का अंदाजा हो जाएगा। 1000 बंदा मार के बाकी 16 करोड़ चोरी हो जाती है, तो इट्स नॉट टू बिग अ कॉस्ट। अफसोस ये नहीं कि ये बयान वर्दी में एक जिम्मेदार ऑफिसर का है, खास बात यह है कि इन्हें का आईजीपी बनाया गया, जहां 1 माह पहले उन्होंने एक खास पैगाम दिया। और हम अपनी लाशें इस तरह नहीं उठाएंगे आगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। हम तशद्दुद के खिलाफ नहीं, वो चाहे सरकार की तरफ से हो या मुजाहिरीन की तरफ से, मगर इस बात का खोज लगाना बहुत हालात आज तक पहुंचे कैसे। जहां मुजाहिरीन है वहां मीडिया को कवरेज की इजाजत नहीं, बेशतर हिस्सों में तो इंटरनेट ही नहीं है। आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं। अबे मारियो, सालिमो, यहाँ जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग, कहाँ मर गए, कहाँ मर गए। बीबीसी अल जज़ीरा वो देखा नहीं जा रहा, मगर सिपाही का खून निकले या शहरी का, दोनों ही अपने हैं। घबराहट ये है कि एक दूसरे के पीछे खड़े होने वाले आज आमने सामने आ गए। पाकिस्तानी टीम में कश्मीरी क्रिकेटर सुफियान मुकीम ने जो लिखा उससे दिल बाहर आता है। कहते हैं कि अल्लाह कश्मीरी भाइयों की। आजाद कश्मीर की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। अब इसको बैनुल अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा की रिपोर्ट के मुताबिक भी जो इनिशियली उन्होंने बताया कि 20 से ज्यादा लोग 24 घंटों के अंदर शहीद कर दिए गए आजाद कश्मीर में। अब जो आपके साथ शेयर करता हूँ, ये जो 24 घंटे गुजरे हैं, यानी जब इलेक्शन में वोटिंग हुई उसके बाद रावला कोर्ट में कत्लेआम शुरू हो गया, उसके बाद वक्त तो इन 24 घंटों के बीच में जो टोटल लोग शहीद हुए वो तादाद अब 31 बताई जा रही है। और बाकायदा वेरीफाइड डाटा इसका यहाँ पे मौजूद है। ये रावला कोर्ट लॉन्ग मार्च वेरीफाइड शोधा की जो ये जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी इनकी जानिब से लिस्ट जारी की गई है। ये रावला कोर्ट की लिस्ट है। टोटल वेरीफाइड शोधा 71 हैं और इन सब के नाम भी लिखे हैं यहाँ पे, और सारी तफसीलात जिन इलाकों से इनका ताल्लुक है वो इलाके भी लिखे हैं साथ, और जिन वालिद के नाम भी साथ लिखे हुए हैं। ये है नादरीन सूरत हाल। 70 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं अब तक की इतला के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में। कुछ हुआ
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज और उनके मुतालबों के बाद जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया कि उन्होंने ये मुतालबा तस्लीम नहीं करने और वो आज़ाद कश्मीर के इक़्तिदार पे अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करेंगे और लोगों को उनका मैंडेट, तो फिर ये सूरत पैदा हो गई। अब इसमें आलमी मीडिया एक तरफ रिपोर्ट कर रहा है, ओवरसीज कश्मीरी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि आलमी मीडिया इसकी ज्यादा से ज्यादा कवरेज करे। बरतानवी एमपीज भी कुछ बोले हैं, कुछ और आलमी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें आवाज उठा रही हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने स्टेटमेंट जारी किया है और बाकी तंजीमें इस सारे मामले को देख रही हैं। जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी या ओवरसीज कश्मीरी वो बड़े पैमाने पर एक एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज करेंगे और अभी एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी ये वो पहले भारत के खिलाफ एहतजाज किया करते थे जब भारत मजालिम करता था मकबूजा कश्मीर में, और अब सूरत हाल ये है कि वही कश्मीर कर रहे हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो अब जुल्म कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। अच्छा नाज़रीन, जो सूरत हाल बिगड़ रही है ना, उसकी एक जो सबसे वजह है वो ये है कि लोग मुंतशिर नहीं होते। आज़ाद कश्मीर में जब गोली चलती है, लोगों को शहीद किया जाता है, लोग जख्मी होते हैं, जख्मियों को उठाते हैं, अपने शोधा को उठाते हैं और फिर इकट्ठे होकर आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐसी खौफनाक सूरत हाल है कि लोग मुड़े जिसका सामना बार बार सिक्योरिटी फोर्सेज को करना पड़ रहा है। और ये दो तरफा फायरिंग के वाकयात नहीं है, ज्यादातर वाकयात इस तरह के हैं कि मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की जाती है। ज्यादातर वाकयात जो है वो दो तरफा फायरिंग के नहीं, इक्का दुक्का वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जहां पे दूसरी तरफ भी, क्योंकि कश्मीरियों के हर घर के अंदर जब आप किसी के घर वालों को मारते हैं या उनको जख्मी करते हैं तो बाद लोग रिएक्ट कर जाते हैं, ये होता है। और बाद लोग जो है वो जज्बाती होते हैं, वो इस तरह की उनकी सारी जिंदगी ट्रेनिंग हुई है, तो ये इक्का दुक्का वाकयात ऐसे होते हैं। लेकिन ओवरऑल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस बात को की पूरी कोशिश की है कि उनकी जानिब से कोई मुसल्लह तसादुम ना हो, बल्कि वो बार बार ऐलान करते हैं कि कोई भी शख्स हथियार अब आए। हालांकि मीडिया में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत ज्यादा खबरें चलाई गई कि एक बंदा हमने पकड़ लिया मुसल्ला, और वो बंदा ये बताता है जनाब के हमें इनाम का ऐलान दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेज के, उतना इनाम मिलेगा। ये ऐसी कोई चीज नहीं है, हमने तो ऐसी सुनी भी नहीं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों से हम बात करते हैं, वो ना तो एंटी पाकिस्तान है, ना वो कोई इंडिया के एजेंट है, ना वो कोई पाकिस्तान के दुश्मन है। वो सिर्फ ये कहते हैं जनाब जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए, अपनी हुकूमत बनाने की इजाजत दी जाए। ये तरीका कर गलत है कि एक सेक्टर कमांडर ऑफिस में बैठ के एक ऑफिसर फैसला कर लेता है कि जनाब हम बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कैसे बनानी है और किसकी हुकूमत बनानी है, फिर उसको कैसे चलाना है। वो कहते हैं हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान के जो जम्मू कश्मीर साइड कब्जाए हुए पीओके है, वहाँ पर इलेक्शन हुए। इलेक्शन के 24 घंटे बाद लगभग इतना गोलियां चली, 31 लोगों को जाने गए हैं और अब तक लगभग 100 के करीब लोगों की जान चली गई है। वहाँ के पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर गोली चला रही है और कई लोगों की जानें चली गई हैं। इस तरह तो नहीं, क्योंकि देखिए ना, आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़ी तादाद में लोग ओवरसीज हैं, हफ्ता ममालिक में रहते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि निज़ाम कितना अच्छे से काम कर रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि इसी तरह जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अच्छा निज़ाम काम करे, लेकिन वहाँ पे पूरा का पूरा यरगमाल है। इस वजह से ये ऑब्वियस है कि एक रिएक्शन आना था और वो रिएक्शन आया और वो आप देख रहे हैं। अब लोग भागते नहीं है, वो अपनी लाश